नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि नंबर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलते, ये बात बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप कोई स्टॉक को उठाएं और आप देखें कि इस समय उसके फाइनेंशियल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए मान लीजिए कि कंपनी में कोई स्कैम नहीं चल रहा है, लेकिन बात ये है कि नंबर्स आपको ये भी बताएंगे क्या ये स्टॉक्स में आगे ग्रोथ होने वाली है या नहीं, मैनेजमेंट एग्रेसिवली काम कर रहा है या नहीं, या फिर मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है, मैनेजमेंट यहाँ से फ्यूचर में स्टॉक में ग्रो कर पाएगा या नहीं। ये सारी चीज़ें ना आपको नंबर्स बताएंगे। नंबर्स आपको ये भी बताएंगे क्या इस समय अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या फ्यूचर आप ये जो कंपनी है फ्यूचर में आपको यहाँ पे एक अच्छा मुनाफा बना के दे पाएगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें ना नंबर्स आपको ज़रूर बताएंगे। और इनको ना झूठ भी बोलने नहीं आता, नंबर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जब आप हर एक नंबर्स को, हर एक मैट्रिक्स को, हर एक रेशियो को जब एक दूसरे से जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस समय इस बिजनेस किस कंडीशन में है, किस स्टेप पे है, किस लेवल पे है। सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। और रेड फ्लैग आपको ये बताएगा कि क्या ये कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, वो हमेशा ही बताते हैं कि कंपनी के अंदर की सिचुएशन कैसी चल रही है, क्या कंपनी में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आपका बनाया हुआ मुनाफा यहाँ पे आप पूरी तरह से खो दें। ये सारे ना रेड फ्लैग्स को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेड फ्लैग बनते ही इसलिए हैं कि आपको सतर्क कर सकें और वो आपको बताएं कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो अपना मुनाफा लेके यहाँ से निकल जाइए। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है BIL व्यापार शेयर के बारे में। अगर आप इसके मार्केट कैपिटल को देखेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे कि मात्र 13 करोड़ का बस यहाँ पे इनका मार्केट कैपिटल है, यानी कि काफ़ी छोटा सा है, बहुत ही छोटी कंपनी है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप इसके पीयर्स में जाके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ये एक होल्डिंग कंपनी है, फाइनेंस की एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है, कंपनी की अर्निंग पर शेयर यहाँ पे नेगेटिव में है, कंपनी की फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितनी है, 10 रुपये है, बुक वैल्यू इनकी नेगेटिव में है, और कंपनी के जो करंट प्राइस है वो यहाँ पे 4 रुपये है। आपको सबसे शॉकिंग चीज़ क्या है आपको पता है? आप देख रहे हैं कंपनी इस समय क्या बन चुकी है, इस समय वो बन चुकी है पेनी स्टॉक बन गई है। क्या ये ऐसी पेनी स्टॉक बन गई है कि इसने आपको यहाँ पे वार्न किया था? ऑब्वियस सी बात है, कभी भी कोई शेयर ऐसी पेनी स्टॉक नहीं बन जाएगा। वो पहले आपको वार्न करेगा कि अब मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं हूँ, आपके पास यही मौका है कि आप स्टॉक बेच के अपने पैसे को बचा लीजिए। इसने भी किया था, ज़रूर किया था, लेकिन आपने ध्यान उस चीज़ को नहीं दिया, आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, आप इसके करंट प्राइस को देख रहे हैं कितना है, 4 रुपये। अगर हम इसके चार्ट पे जाएं, यहाँ पे मैक्स पे जाइए, देखिए करंट प्राइस कितना है इसका, 398, मतलब ये 400 के पास चला गया था। इसका हाई 400 है और आज मात्र 4 रुपये का शेयर है। मतलब क्या हो रहा है कंपनी के साथ? कंपनी में ऐसा क्या हुआ कि पूरी तरह से कोलैप्स हो गया? इसको कोलैप्स बोलते हैं, इसे गिरावट नहीं बोलते या फिर इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोलते, इसको कहते हैं कोलैप्स होना, कि ऊपर से नीचे गिर गया पूरी तरह। क्या इसने कभी उठने की कोशिश की? नहीं की। अब देखिए ना, इसने अपना एक हाई ब्रेक नहीं किया हुआ है, ये अपने पुराने हाई को कभी ब्रेक ही नहीं कर पाया है, हमेशा उसके नीचे ही रहा है। अगर एक बार हम इसके ना पीई को देखते हैं, स्टॉक के पी को, कि एक टाइम पे स्टॉक का पी कितना था, ये देखिए यहाँ पे इसका अर्निंग पर शेयर कितना है, यहाँ पे है 10 रुपया, और कंपनी इसको रिवॉर्ड कितना कर रहा था, 23 पे कर रहा था। मतलब अर्निंग की 10 ही रुपया कमा रहा है, लेकिन लोग इसको 23 रुपया देने को तैयार है, क्योंकि उनको लग रहा था ये स्टॉक बहुत अच्छी है। और लोगों का था ना, होल्डिंग कंपनी में कर दो इन्वेस्ट, नहीं पैसा डूबेगा, ऐसे लोगों की थिंकिंग है, यही माइंडसेट लोगों की बन गई है इस समय। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या लग रहा है आपको। इसके बाद ये शेयर कभी उठ नहीं पाया है, देखो किस तरह गिर गई, इसकी अर्निंग्स किस तरह गिर के कोलैप्स हो गई हैं इसकी अर्निंग्स। बाप रे, पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है ये शेयर। चलिए हम इसके ना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते, इनकम स्टेटमेंट को देखिए, इसकी कंडीशन देखिए मार्च 2015 में 4331 करोड़ का इसने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, पूरी तरह से गिर गया। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको गिरती हुई नहीं दिख रही है क्या इसके अंदर? चलिए अगर आपको लग रहा है कि अरे गिर रही तो क्या हुआ, वापस बढ़ जाएगा, तो जब बढ़ेगा तब इन्वेस्ट करिए ना। जब तक ये बढ़ नहीं रहा तो आपको इन्वेस्ट क्यों करना है ऐसे स्टॉक्स में? इसकी सेल्स पे नज़र डालिए, सेल्स पूरी तरह गिरी हुई है। देखिए ये तो एनुअल है, आप तो इसके क्वार्टर में भी जाके तो देख सकते थे कि क्वार्टरली कैसा परफॉर्म कर रहा था। क्वार्टरली तो आपको आइडिया मिल ही जाता ना। आप देखो किस तरह यहाँ पे पूरी तरह से शून्य 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 दिख रहा है बस।
क्या कंपनी कुछ भी कमा रही है? क्या ये यहाँ पे 1 रुपया भी डिजर्व करती करंट प्राइस? नहीं करती है, क्योंकि कंपनी कुछ भी नहीं कमा रही, पूरी तरह बस ज़ीरो और नेगेटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। इसके सिवा आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो किस तरह यहाँ पे पूरी तरह नेगेटिव में ये है। कैसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। आप देखिए क्या होता है, कैसे रिटेलर्स फंसते हैं। चलिए, लोगों ने सुना कि कंपनी 3 साल से नेगेटिव में थी, फिर वो प्रॉफिट में आई, और फिर जब वो प्रॉफिट में आई उसके बाद यहाँ पे देखिए उसका बॉटम लाइन कितना है, 1890 है। मतलब यहाँ पे उसने एक साथ इतना बड़ा मुनाफा दिखा दिया। अब यहाँ पे जो नॉविस रिटेलर्स होते हैं जिन्हें नहीं पता ये, अब आप ये सोचिए ना, ये मुनाफा आया कहाँ से? आपको इतना तो सोचना चाहिए। ये देखिए उसके कोर बिजनेस से तो पैसा नहीं आया है, अदर इनकम से आया है। सोचिए, अदर इनकम से आया। यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, लेकिन जब न्यूज़ में आएगा तो डायरेक्टली यही चीज़ आएगी ना कि कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना हुआ है। ये तो कोई देखेगा ही नहीं कि प्रॉफिट हुआ कहाँ से, अदर इनकम से आया कि कोर बिजनेस से आया है। और ऐसे टाइम पे रिटेलर्स तुरंत ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने चले जाते हैं। ये देखिए इनकी पूरी तरह से यहाँ पे बताइए पूरे फाइनेंशियल्स हिले हुए हैं इनके। कहीं भी आपको कोई नंबर्स दिख रहे हैं? बस मात्र शून्य दिख रहा है या तो नेगेटिव दिख रहा है। क्या आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? सोचिए, खुद सोचिए। यहाँ से स्टार्टिंग से सिचुएशन देखिए ना, क्या पहले साल जब लिस्ट हो जाता है कि आपको ऐसे स्टॉक्स में तुरंत इन्वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम आपके पास उसका ना 5 से 6 साल का एकदम मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम 5 से 6 साल का तो डाटा होना ही चाहिए, और देखना चाहिए कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इन दौरान कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो भी आपको उसका बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है, उसके मोड्स अच्छे हैं, बिजनेस मोड अच्छे, तो आप वेट करिए उसके परफॉर्मेंस करने का। क्या पता मोड तो अच्छा है लेकिन मैनेजमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। देखिए, प्लान्स तो ज़रूरी होते हैं, रोड मैप भी ज़रूरी होता है, लेकिन जब तक जो मैनेजमेंट उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? आप सोचिए ना, वो बोल रहा है हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट कैपेबल होना चाहिए ना। अगर मैनेजमेंट ही कैपेबल नहीं है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, तो कैसे कंपनी मुनाफा करेगी? सोचिए, कंपनी कैसे फ्यूचर में ग्रो करेगी? कंपनी का जब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी तब तक आपके पोर्टफोलियो में रखा हुआ शेयर कैसे ग्रो करेगा? ये दोनों चीज़ तो साथ में ग्रो होती है ना। जब वो नहीं होगा तो वो तो कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जब आपने देखा था ना कि कंपनी, चलिए आप मान लीजिए आपने सिर्फ रेवेन्यू देखा कंपनी, लेकिन आपको इसके रिजर्व को भी तो जाके देखना चाहिए था कि कंपनी रिजर्व्स में नेगेटिव में है, वो हमेशा नेगेटिव में रही है। देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं थी तो यहाँ पे रिजर्व उसका कैसे रहेगा? और फिर आप एक चीज़ और लिंक करिए। देखिए, यहाँ स्टार्टिंग से हमने इसको इतना लिंक किया। आप सोचिए, कंपनी की बोरोइंग्स कंपनी भरेगी कहाँ से? अपने कर्ज को कहाँ से भरेगी? उसके पास कुछ है? कंपनी के पास कुछ भी है अपने कर्ज को भरने के लिए? कुछ भी नहीं है। ये फिक्स असेट है कंपनी के पास, देखिए फिक्स असेट। और धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, अपने फिक्स असेट को सेल कर दिया, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा उस चीज़ को उसने सेल कर दिया। प्लांट मशीनरी सेल कर दी, लैंड को सेल कर दिया उसने। यहाँ पे कुछ इनटेंजिबल असेट्स भी था उसके पास, उसने वो भी सेल कर दिया। अदर फिक्स असेट को भी सेल कर दिया। मतलब कंपनी ने कुछ नहीं रखा, उसने सबको सेल कर दिया। आप ये सोचिए क्या हो रहा है कंपनी में। ये देखो, यहाँ पे आपने देखा ना, कंपनी रिजर्व्स नेगेटिव में, उसके पास इतने फिक्स असेट भी नहीं है कि वो अपने बोरिंग्स को यहाँ पे पूरी तरह ख़त्म कर सके। और दूसरी चीज़, उसकी कैश को देखिए, क्या कंपनी के पास इतने कैश है? क्या वो कैश और रिजर्व को लेके कर सकता है? इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकता, क्योंकि ना कंपनी के पास फिक्स असेट है, ना कंपनी के पास कैश है, और उसके पास भर भर के यहाँ पे क्या पड़ी है, बोरिंग्स पड़ी है। और कंपनी के पास तो रिजर्व्स भी नहीं है, वो भी तो नेगेटिव में चल रहा है। कंपनी जब मुनाफा नहीं करेगी तो रिजर्व कैसे प्रॉफिट में आएंगे? वो तो पहले से नेगेटिव में आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे देखिए, इसकी टोटल असेट कैसे श्रिंक हुए जा रहे हैं, मतलब कैसे सिकुड़ते जा रहे हैं। जो चीज़ फैली होती है, अगर उसके अंदर आप कुछ चीज़ें नहीं डालोगे, उसको बढ़ाने के लिए आपको कैपेक्स करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिससे कि चीज़ें और बड़ी हों। लेकिन जब आप उसमें से चीज़ें निकालते जाएंगे तो छोटी होती जाएगी ना। वो सेम चीज़ यहाँ पे दिख रही है, देखिए सेम। कैश फ्लो को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपनी जब मुनाफा नहीं कमा रही है तो कैश फ्लो आपके प्रॉफिट्स में कैसे आ सकते हैं? देखिए पूरी तरह नेगेटिव है। ये चीज़ें आपको हमेशा बताती है कि कंपनी ना अपने पॉकेट से पैसा डाल के यहाँ पे बिजनेस कर रही है। ये चीज़ें तो आपको ऊपर समझ में आ गई। इनके रेशियोज़ देखिए, रेशियोज़ की बात करते अगर रेशियोज़ ढंग से होते, लेकिन यहाँ पे इनके रेशियोज़ पूरी तरह हिले हुए हैं। यहाँ पे कुछ बात करके फ़ायदा है, यहाँ पे तो पूरा डाटा भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आते हैं हम के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को यहाँ पे थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो गया प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.27% की इनकी होल्डिंग है। और अगर हम पब्लिक की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे 46.99% की है, नहीं 47% की होल्डिंग है। चलिए चार्ट पे भी एक बार चलते, चार्ट में भी देखते क्या हो रहा है। एक सेकेंड, और फिर दोनों चीज़ को ना कनेक्ट करेंगे
चार्ट को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक दूसरे से कनेक्ट करके यहाँ पे कोशिश करेंगे, देखते हैं कि एक दूसरे के साथ वो कैसे लग रहे हैं। ये रहा कंपनी का चार्ट, ये रहा कंपनी का आपके सामने चार्ट रहा। ये देखिए यहाँ पे हम चलते, पहले इसके वीकली चार्ट पे चलेंगे कि वीकली में देखते हैं पहले इसको हम। ये रहा इसका वीकली, आप देख रहे हैं वीकली में किस तरह दिख रहा है, ऊपर से नीचे बस ये गिरती रही। देखो कभी इसने ऊपर उठने की कोशिश की और यहाँ पे तो सर्किट लग रहा है, यहाँ पे तो सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। कंटिन्यू शेयर बस नीचे गिरता जा रहा है, इसका उठने का मन नहीं कर रहा है इस शेयर का। देखो कंटिन्यू गिर रहा है, कंटिन्यू मतलब ये उठना ही नहीं चाह रहा है, बस गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है पूरी तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ना जब प्राइस ऊपर थी, ये देखो ये 46, मतलब ये किसको चिपकाया जा रहा है, पब्लिक को चिपकाया जा रहा है। यहाँ पे शेयर तो पब्लिक को चिपकाया जा रहा है ना, ये जो है यहाँ पे इनके 2% की होल्डिंग है और यहाँ पे जो है इनके पास, अमृत के पास यहाँ पे 1.2% की होल्डिंग है। और जो शाह थे, शाह तो निकल चुके, इनके पास 2% की होल्डिंग थी, लेकिन ये 2025 के दिसंबर में इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने एग्जिट कर लिया यहाँ से। तो यहाँ पे बचा कौन, आप देख रहे हो एफआईज और डीआईज इस शेयर में इंटरेस्टेड नहीं है। एफआईज के पास तो 1% की होल्डिंग भी, लेकिन डीआई यहाँ पे किसके पास होल्डिंग है, डीआईज के पास, एफआईज के पास वो भी नहीं है, उनको इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में बिल्कुल भी। क्योंकि कंपनी में कुछ होगा तब तो वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, जब कंपनी में कुछ भी नहीं होगा तो इन्वेस्ट क्यों करेगा, कोई भी क्यों करेगा, आप सोचिए। इसलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल्स को पढ़ने का ट्राई करिए, उसको अपने एकदम, जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं ना, उसको भी एक औजार समझिए, इक्विपमेंट समझिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको समझना होगा ना बिज़नेस क्या हो रहा है, बिज़नेस की डिमांड कितनी है मार्केट में। अगर उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो ये बिज़नेस कहाँ से करेंगे, किसको सेल करने जाएंगे, ये कोई खरीदने वाला ही नहीं, खरीदार तो होना चाहिए। जब कोई खरीदार नहीं होगा तो एक सेल किसको करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। आपको ना जाके सेक्टर्स को भी देखना होगा कि सेक्टर में इस जो कंपनी है जिस सेक्टर की, उसमें कितना ग्रोथ है, कंपनी के पास अभी कितने मार्केट शेयर्स है, वो अभी कितने % से ग्रो कर सकती है। ये सारी चीज़ देखने के बाद आप टेक्निकल पे जाइए, फिर देखिए कि टेक्निकल क्या कह रहा है आपसे, क्या अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, वो आपके प्लान के हिसाब से नहीं है, तो तुरंत ऐसे स्टॉक से आपको दूर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आजकल मैं ही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।